40 साल की उम्र में घर में रहकर बिना जिम जाए, बिना बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज किए, घर में रहकर सब कुछ खाकर, बिना अपने लिए अलग से डाइट को सेट किए आप कैसे वज़न कम कर सकते हो, वही सब कुछ मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रचना। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने डे नंबर 11 में। मेरे चैनल पर चल रही है 30 डेज़ वेट लॉस जर्नी। अक्सर क्या होता है कि हम औरतें जो ना घर परिवार की जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम अपने लिए ना समय ही नहीं निकालते, और फिर जब हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, डॉक्टर बोलता है आपके घुटनों ने जवाब दे दिया है, आपके जॉइंट कमज़ोर हो गए हैं, मांसपेशियों में ताकत नहीं है, हड्डियां कमज़ोर हैं, अब आपको दवाइयां खानी ही पड़ेंगी। तब हम औरतों को जाकर ना अकल आती है कि हमें भी समय से ना अपना ध्यान रखना चाहिए था। सबके खाने का ध्यान रखा, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखा, बट हमारी बॉडी हमसे क्या कह रही है ना, इस चीज़ का हमने कभी भी ध्यान नहीं रखा। तो अगर आपको भी इस बात का एहसास हो चुका है ना, तो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा समय बाकी है। तो अगर आपको इस बात का एहसास हो चुका है ना, तो अब भी आप आज से ही अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, भले ही आप वज़न कम कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन अपनी ज़िंदगी से बीमारियों को हटाने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव मोटिवेशन देने के लिए ज़रूर शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी एक नई जर्नी। मैं इसे वेट लॉस जर्नी का नाम दे रही हूँ, बट आप इसे किसी भी जर्नी का नाम दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन का हो, खुद से प्यार करने का समय हो। ज़रूरी नहीं कि हर कोई वज़न ही कम करे, लेकिन खुद को प्यार करना, खुद को स्वस्थ रखना, एक अच्छी जीवन शैली को अपने लिए सेट करना, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमारी ना उम्र बढ़ने लगती है, जब हम यंग होते हैं और हमारे खून में बहुत गर्मी होती है ना, हमारे अंदर अलग ही तरीके का जोश होता है, सारे काम हम ना जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जब घुटने जवाब देने लगते हैं, शरीर की हड्डियों में, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं ना, तब जाके समझ आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद भी ना कई बार ऐसा होता है कि हम औरतें ना तब भी नहीं समझ पाते। देखो, हम औरतों की बॉडी में हर महीने हार्मोन्स का लोचा रहता है, ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। उन हार्मोन्स की वजह से ना हम खुद को समझ नहीं पाते, कभी बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, कभी चिड़चिड़े हो रहे हैं, कभी रोने का मन कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। इस बीच में भी ना हम अपने घर के सभी लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, बस अपने को ही छोड़ के। तो आज से ना आप सब लोग भी गांठ मार लो, सबसे पहले खुद से प्यार करो। लोग आपको किस नज़र से देखते हैं ना, उस नज़र से खुद को देखना बंद कर दो। आप भले ही मोटे हो, पतले हो, गट्टे हो, लंबे हो, कैसे भी हो, ठीक है, खूबसूरत हो या अच्छे नहीं लगते दिखने में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वर ने सबको बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बनाया है। और आप जैसे भी हो ना, अपना कंपैरिजन दूसरों से करना बिल्कुल बंद कर दो। आप अपने में खास हो, आप अपने लिए स्पेशल हो। ईश्वर कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं बनाते। तो हम जो अब तक इतने साल में अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं ना, लोगों के ताने सुन के, लोगों की बातें सुन के, उन सब चीज़ों को ना आपको अब भुला देना है और आपको सुननी है अपने मन की। खुद से प्यार करना है, खुद को ठीक करना है, खुद को बदलना है। अगर आपको लगता है सच में आपके अंदर कोई कमी है ना, तो उस पर काम कीजिए, उसको बदलिए, उसको चेंज कीजिए। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है। जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो जाएगा ना, आपका जीवन बहुत सरल, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपनी वेट लॉस जर्नी। आज मैंने क्या क्या खाया, क्या क्या बनाया। सुबह नाश्ते में उपमा बनाया था। सबसे पहले उठ के मैं अपनी वेट लॉस ड्रिंक पीती हूँ, जिसमें धनिया, साबुत धनिया, सौंफ और जीरा होता है। आप उसमें थोड़ा सा ना अदरक भी डाल सकते हो ग्रेट करके। उसके पानी को उबाल के आपको सिप सिप करके पीना है। फिर मैं खाती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी सी चिरौंजी और 2 खजूर और थोड़ी सी किशमिश। आप भी ले सकते हो, अगर आपको बादाम खाना हो तो आप वो भी खा सकते हो भिगोकर, बट मेरी ना ज़्यादा गर्म चीज़ें भी बंद चल रही हैं, ठीक है। तो ये नाश्ता करके ना मैं चली गई थी अपनी दवा लेने के लिए। होम्योपैथी की दवा चल रही है मेरी। अगर आप लोगों को नहीं पता किस चीज़ की चल रही है, तो आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स ना देख सकते हो, आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी स्टार्टिंग से। क्योंकि देखो, ये डेली रूटीन चलता है, तो इसमें डेली डेली बातें बताती हूँ मैं सब कुछ। उसके बाद फिर मैं घर आई थी ना, तो कल क्योंकि तीज का त्यौहार था, तो घर पे पूड़ी पुए बने थे, लेकिन वो रात तक ना सब खत्म हो गए। जितने भी पुए बनाए थे सबको इतने पसंद आए
कि वो सब ख़त्म हो गए। तो अब सबकी डिमांड थी कि फिर से पुए खाने हैं। ससुर जी को भी बहुत अच्छे लगे थे, देवर को भी, मेरे बेटे को भी। हस्बैंड भी कह रहे थे यार सारे पुए ख़त्म हो गए, मन नहीं भरा, और बनाओ। तो फिर मैंने आके ना चीनी में जाती से पहले घोल के रख गई थी थोड़े से पानी में, फिर मैंने आके इसमें इलायची कूट के डाली और आटे को छान कर मैंने इसमें मिला दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाती जा रही हूँ। और देखो, खुद से प्यार करो, जो कुछ भी पहनो उसमें खुद की तारीफ़ करो, कुछ भी लगाओ, जिससे आपको अच्छा महसूस होता हो ना वो करो। देखो, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मुझे घर के काम करने में सुकून मिलता है, मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में सुकून मिलता है, मुझे किचन में खाना बनाने में भी सुकून मिलता है, मुझे लिखने में सुकून मिलता है, मुझे मूवीज़ देखने में सुकून मिलता है, मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में सुकून मिलता है, और मुझे आप लोगों से बातें करने में भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैं ये सब कुछ काम करती हूँ डेली। साथ में ईश्वर को धन्यवाद देने में भी मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। पहले मेरे अंदर कुछ गलत आदतें थी जिनको मैं धीरे धीरे सुधार रही हूँ और अपना बेस्ट वर्जन बना रही हूँ, शरीर से भी, मन से भी, सभी चीज़ों से। खुद को खुद से मोटिवेशन देती हूँ और कोशिश करती हूँ आप लोगों को भी मोटिवेशन दे सकूँ। देखो, ऐसा घोल बनता है हमारे यहाँ पे पुए का। अब मैं सेकने के लिए तैयार थी पुए। ठीक है, उससे पहले दोपहर के खाने का समय हो चुका था, तो मैंने खा लिए 2 केले, क्योंकि सुबह थोड़ा सा उपमा खाया था, फिर मुझे भूख लग रही थी। जब मेरा बेटा घर पे होता है ना तो हम लोग एक साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अलग अलग प्लेट में हम लोग नहीं लेते। ऐसे कभी कभी ना साथ बैठ के खाने का मौका मिलता है, रोज़ तो वो स्कूल चला जाता है तो उसके साथ बैठ के नहीं खा पाते है ना। तो फिर मैंने ये पुए सेके। हाँ, मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि देखो, कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम लोगों को ना वज़न कम करने के लिए हमारे शरीर में ताकत ही नहीं होती है ना। जैसे मान लो किसी किसी के ना घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वो ना तो वॉक कर सकता है ठीक से, ठीक है, ना वो ठीक से एक्सरसाइज कर पा रहा है, और डाइटिंग भी बहुत ज़्यादा अगर आप करोगे ना तो आपको और भी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी। तो ऐसे वक्त में ना सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना है, किसी से भी होड़ नहीं करनी। मान लो आपके जानने में कोई और भी बंदा है जो कि दौड़ लगा रहा है, या फिर उसने जिम ज्वाइन कर लिया है, या वो अच्छी खासी एक्सरसाइज कर रहा है। बहुत से लोग आजकल हर्बा लाइफ के शेक भी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी से ना वो लोग वेट लॉस कर लेते हैं। लेकिन मान लो आप नहीं कर सकते ये सब, तो आपको सबसे पहले तो उससे ना खुद का कंपैरिजन बंद करना है। ठीक है, पहले आपको अपने शरीर को प्यार देना है, उसको समझना है, जिससे कि फिर वो आपकी मदद कर सके आपके टारगेट को पूरा करने में। तो पहले उसको समय दो, थोड़ा प्यार दो, उसको हीलिंग दो, अच्छी चीज़ें सुनो, अपने मन को संभालना और साधना सीखो। हमारा मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, इसमें हर वक्त गलत गलत विचार आते रहते हैं, जिनको साधना समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने मन को सही चीज़ों में लगाओ, जिससे कि आप अपने टारगेट को ना अचीव कर सको। ठीक है, अब देखो, दूसरी बात क्या है कि जो काम आप नहीं कर सकते वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो काम आप कर सकते हो आपको उन चीज़ों को चुनना है। मान लो आप दौड़ नहीं सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, लेकिन आप चेयर पर बैठकर एक्सरसाइज कर सकते हो, या आप बेड पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो, तो फिर उसको करो। ठीक है, आप मान लो दौड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ मैंने आपको वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज भी दिखाई है अपनी वीडियोस में, आप उनको कर सकते हो। तो जो कर सकते हो ना वो करो। ठीक है, और मैं ना आपको बेड पे बैठ के कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी बताती हूँ जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो ना, उनको ज़रूर करनी चाहिए। तो वो एक्सरसाइज तो आपको ना डेली करनी ही है, तो एक्सक्यूज़ मत दो। थोड़ा थोड़ा करके अपने लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालो, थोड़ा थोड़ा अपने खाने पीने की हैबिट्स में चेंज करो। ठीक है, जैसे कि अपने खाने में थोड़ा सा कार्ब कम कर दो। अपने खाने में, यानी डेली आप मान लो 4 रोटी खाते हो पूरे दिन में, तो 3 कर दो, 1 रोटी कम करो कैसे भी। ठीक है, पूरे दिन की डाइट से मान लो आप 1 कटोरी दाल खाते हो तो उसे 2 कटोरी करो, मतलब प्रोटीन बढ़ाओ। ठीक है, अब प्रोटीन आप बहुत सारे सोर्स से ले सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, ये मैंने एग भुर्जी बनाई है। अगर आप लोग एग खा सकते हो तो बॉयल्ड एग है, ऑमलेट है, एग भुर्जी है, ये सब कुछ भी खा सकते हो। मेरे को एग सूट नहीं करता तो मैं नहीं खाती, ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाई है ना। उसके बाद देखो, ये है प्रोटीन का पराठा। अगर आपको पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, होता है किसी किसी को पराठे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आलू के पराठे की जगह ना ऐसे प्रोटीन के पराठे खाओ। देखो, इसमें ना आप सोयाबीन को भिगोकर पीसकर मिक्सी में आटे में मार के बना सकते हो, उसमें दाल ऐड कर सकते हो, कोई बची हुई सब्जी ऐड कर सकते हो, ये बन जाते हैं हमारे प्रोटीन के पराठे। तो ये खा सकते हो आप, है ना। तो दूसरी बात कि आपको अपनी डाइट में कार्ब को थोड़ा सा कम करना है और प्रोटीन को दुगना करना है। उसके बाद इस प्रोटीन को पचाने के लिए हमारी गट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस गट को ठीक कौन रखता है? एक तो गट के बैक्टीरिया और दूसरा फाइबर। तो बैक्टीरिया के लिए आपको दही खाना है डेली। दही नहीं खा सकते तो छाछ पियो। ठीक है, और दही जो है वो लो फैट वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फैट वाला नहीं। ठीक है,
तो मैं तो घर में लो फैट वाला ही जमाती हूँ, जब मलाई उतार के रख देती हूँ दूध का, उस वाले दूध से मैं दही जमाती हूँ, ठीक है। तो वो लो फैट ही होता है मेरे घर में तो दही। और दिन में 1 कटोरी दही आपको खाना ही है। और दूसरा, फाइबर आपको ज़रूर लेना है, यानी जब भी खाना खाओ, देखो नाश्ते में कुछ बनाओ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ ऐड कर लो। जैसे मैं उपमा पोहा बनाती हूँ तो मैं उसमें बहुत सारी सब्जियाँ ऐड कर लेती हूँ। दोपहर के खाने में पहले सलाद और फल खा लो खाना खाने से पहले हमेशा, ठीक है। दिन में फल खा लो, रात में सलाद खा लो। और इन द केस अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके घर पे कभी अवेलेबल नहीं है सलाद या फल, तो आप चिया सीड्स या सब्जा के बीज, इनको भी ना पानी में भिगोकर पी सकते हो। इनसे भी बहुत ही अच्छा फाइबर मिलता है और हमारा जो गट हेल्थ है ना उसको ये इम्प्रूव करते हैं। साथ में ना इसमें मिनरल्स भी होते हैं बहुत सारे, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन भी होता है चिया सीड्स और सब्जा बीज में, तो ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। देखो ये जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना बेड पे बैठ के, ये बहुत अच्छी हैं आपके लिए, आपके घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये ज़रूर करनी है आपको। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा घुटनों में तकलीफ है, बिल्कुल भी घुटना नहीं मुड़ता, बिल्कुल भी नहीं चला जाता ना, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बहुत बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगी। और छोटी छोटी एक्सरसाइज जानने के लिए ना आप लोग मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैं पर्टिकुलर एक्सरसाइज बता रही हूँ, तो वो भी आप जाके ना वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ना सब मैं डेली करती हूँ, क्योंकि मेरे घुटनों में भी ना दर्द होने लगा एज बढ़ने के साथ साथ। जब वजन बढ़ता है ना शरीर का तो घुटनों में दर्द बढ़ता है। साथ में ना मुझे पास्ट में डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया सब कुछ हो चुका है, तो सब चीज़ें ना हड्डियों में दर्द छोड़ के जाती हैं। तो अगर बार बार आपके साथ ऐसा होता है, कोरोना का भी हुआ था असर, तो आपकी हड्डियों में ना आर्थराइटिस बन जाता है। तो अगर ऐसी दिक्कत है ना तो आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो, ठीक है। बस एक तो मैंने आपको चूरन बताया था, कल की वीडियो में भी मैं आपको एक चूरन बताऊंगी, उस वाली वीडियो को ज़रूर देखना, उससे मेरा बैली फैट बहुत तेज़ी से कम हुआ है, तो उस वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैंने 10 दिन में ये अपना पेट की काफ़ी सारी चर्बी ख़त्म कर ली है और कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे अपने इंच को और वेट को कम करने की। आप सब लोगों को भी हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना खुद को, थोड़ा थोड़ा करके हम ज़रूर अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। देखो कहावत है ना कि बूंद बूंद से भी सागर भरता है, बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है, सेम वही है। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे तो थोड़ी थोड़ी करो, थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से भी आपका वज़न ना थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगेगा। हाँ, जल्दी वज़न कम नहीं होगा बट धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। 1 महीने में 4 या 5 किलो का ही टारगेट रखो, बहुत बड़ा टारगेट मत रखो। और अगर आप ये टारगेट नहीं अचीव नहीं कर पाते, मान लो आपका 1 महीने में 2 से 3 किलो ही वज़न कम होता है, आपने 4-5 किलो का टारगेट लिया तो भी खुश हो, अगर 1 किलो भी कम होता है तो भी खुश हो, पहले से कम कुछ तो हुआ है ना, यही सोचो। लेकिन ये जितना धीरे वेट कम होता है ना उतना ज़्यादा ना स्टेबल रहता है ना। तो मेरे भी ना घुटने पूरे नहीं खुलते, मैंने आपको बताया ना अभी मेरे को भी आर्थराइटिस पास्ट की वजह से थोड़ा बन गया, तो मेरे भी घुटने पूरे नहीं खुलते, बट जितने खुलते हैं ना, मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, डेली वॉक करने की कोशिश करती हूँ, भले ही कितना भी दर्द हो। मुझे सियाटिका का भी दर्द होता है एक लेग में, और मुझे स्लिप डिस्क की भी दिक्कत है, उसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है होम्योपैथी का, मैंने जैसे आपको बताया अभी। तो मेरे को पैरों में वेरिकोज वेन्स की भी दिक्कत है, उसका भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सब शायद जेनेटिकल है, मेरे को अपनी मम्मी से आया वेरिकोज वेन्स, उनको भी दिक्कत है, बट मेरी अभी स्टार्टिंग है तो मेरा अभी ठीक हो जाएगा। तो मैंने अभी होम्योपैथी का अपना ट्रीटमेंट शुरू किया है, जो कि 16-17 महीने तक चलेगा, डॉक्टर ने बोला है इसका पूरा कोर्स होता है, तो मैं कर रही हूँ। अभी 2 महीने जो मैं बिस्तर पे पड़ी रही ना और बहुत सारी दवाइयाँ खाती रही, ड्रिप भी चढ़ी थी काफ़ी, उसकी वजह से ना मेरा वेट बढ़ गया। बिस्तर पे पड़े पड़े क्या होता है ना कि जब आपसे काम नहीं होता, हाथ पैर नहीं चल रहे होते, तो ये होता है कि हस्बैंड क्या करते हैं, ब्रेड टोस्ट ला के रख देते हैं घर में। अब भैया ज़्यादा कुछ बनाया तो जा नहीं रहा, तो फिर यही होता है कि चलो ब्रेड पे बटर ला के खा लिया, ब्रेड पे जैम लगा के खा लिया। क्या करें, हस्बैंड ने चाय बना दी, क्योंकि उनको ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता कुछ भी, चाय वो बना लेते हैं, दूध वो गर्म कर लेते हैं। खिचड़ी दलिया फिर मैं बना लेती थी उठकर, या फिर कभी नहीं बन रहा तो नीचे जो बना है वो ऊपर आ गया है ना। ऐसी कंडीशन में क्या था ना, एक्सरसाइज हो पा रही थी, दवाइयाँ चढ़ रही थी, दवाइयों की वजह से भी थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ गया था, और साथ में अनहेल्दी जो मैंने खाना खाया उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ना मेरा वेट बढ़ा। वरना जब मैं ठीक रहती हूँ, मैं जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुई ना, मैंने तुरंत सब काम ना खुद से करने शुरू कर दिए, है ना। तो बस यही दिक्कत हो जाती है कि अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है ना वेट बढ़ने की, और जरा सा भी आप लापरवाही दे देते हो ना, तो आपका वेट तुरंत से बढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं, जब पहले हम इतना अपना वज़न कम कर चुके हैं, मैं पहले अपना 21 किलो वज़न कम कर चुकी थी, ये जो थोड़ा सा बड़ा है इसको फिर से कम कर लेंगे। लेकिन उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी है, पहले भी किया है तो फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत से नहीं घबराना है,
ठीक है। आप जब भी फ्री हो ना पूरे दिन में 1-1 2-2 मिनट का भी अगर आपको समय मिल रहा है तो भी आप वॉक कर लो, कमरे में खड़े खड़े ही होके कर लो। रात को ना मैंने बनाई थी ये दलिया प्लस खिचड़ी अपने लिए, ये रात के लिए बेस्ट रेसिपी है। इसमें हरी मूंग की दाल, थोड़ा सा दलिया और थोड़े से खिचड़ी के चावल डाल दो, सब्जियां डालनी है सब्जियां डाल दो, सोयाबीन डाल दो और हरी मटर, जो भी मतलब जो कुछ भी ऐड करना ना, ये बना के खाओ भैया। इतना तेज़ी से आपका वजन कम होगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, पेट भी अच्छे से साफ होगा। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। मैं ना मटर स्टोर करके रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो ये मैंने बनाई 2 चम्मच देसी घी में हम तीनों लोगों के लिए, ठीक है। ऊपर से भी 1-1 चम्मच देसी घी ऐड करना अच्छा रहता है वेट लॉस करने के लिए, तो वो बाद में हम ऊपर से करेंगे। तो बस जैसे बनती है खिचड़ी दलिया वैसे ही बना दिया है। बस मैं ना खिचड़ी दलिया को मिक्सअप कर देती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे सब लोग दलिया नहीं खाते, बट मुझे उन्हें खिलाना होता है, क्योंकि दलिया भैया ज़रूर खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, हमारे वजन को भी कम करता है और हमारी सेहत को भी अच्छा करता है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। आज का ये डाइट प्लान आपको मेरा कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। और मेरी आज की इस वीडियो से कितने लोगों को मोटिवेशन मिला अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए, ये भी मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोग भी वेट लॉस कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना अब तक कितना वेट कम हुआ और कितने टाइम से आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में हो। एक बार जब वेट लॉस जर्नी शुरू होती है तो वो लाइफ टाइम के लिए चलती है, ये बात आपको अब तक समझ में आ ही गई होगी। तो ये है हमारी गर्मा गर्म दलिया खिचड़ी, जो भी बोलो आप इसे, यम्मी, मज़ा आ गया सर से खा के। चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।